तो किसानों को लेकर क्या देश में एक मानस ये भी बन गया, अरे ये तो मुफ्तखोरी करते हैं, बड़े बड़े किसान हैं, 2 हेक्टेयर वाले तो 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले 86% किसान हैं, किसी को हेक्टेयर नहीं पता, एकड़ नहीं पता, बीघा नहीं पता, धान और गेहूं का फर्क नहीं पता, पर अरे किसान ये तो इनकम टैक्स नहीं देते, ये तो टैक्स भी नहीं देते, ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, फॉर्च्यूनर में, मर्सिडीज में, फलाना, बच्चे बड़े बोर्डिंग में पढ़ते हैं, ये जीन्स पहनते हैं, ये तो लैपटॉप भी इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक नैरेटिव बन रहा है क्या? असल किसान और उसकी क्या दुर्दशा है, ये बात छिपाई भी गई है, गोपनीय रखी गई है, चर्चा ही नहीं हुई इसके बारे में। संदीप जी, हमारे देश में एक ऐसा वर्ग है जो इस बात से बहुत नाराज रहता है कि चौधरी छोटूराम, चौधरी चरण सिंह, बाबा साहेब अम्बेडकर से सीख लेके ये किसान मजदूर समाज ने सवाल करने शुरू कर दिए हैं। हमने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने शुरू कर दिए, अपने हक और अधिकार मांगने को लेकर हम जागरूक हो गए हैं। हमारी ये बात एक वर्ग विशेष को पसंद नहीं आ रही है। हमारा देश की शायद ये हमारे देश के लोग ये भूल गए हैं कि जब लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और हरित क्रांति आई, उससे पहले हमें दूसरे देशों पे, पश्चिमी देशों पे जब अनाज के लिए निर्भर रहना पड़ता था, और उन्होंने ये कहा था अमेरिका के राष्ट्रपति ने कि वो अपने अनाज को समुद्र में फेंकना पसंद करेंगे लेकिन भारत को नहीं देंगे। तो शायद हमारे देश घटना को भूल गए हैं। इस तरीके से उसके बाद शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और किसानों ने देश के अनाज के भंडार भर दिए। और संदीप जी, अगर कल की बात करें, जब हम आंदोलन कर रहे थे और हम एमएसपी पे कानून की मांग करते थे, तो सरकार कहती थी एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। कल ये सूरजमुखी के किसान जब एमएसपी मांग रहे थे तो इनको एमएसपी की बजाय लाठियां दी गई। अब वो सरकार का एमएसपी कहां चला गया? 6400 रुपए प्रति क्विंटल जिस सूरजमुखी का एमएसपी है वो 4000 रुपए प्रति क्विंटल में दिख रहा है। अब सरकार को नहीं दिख रहा है कि एमएसपी से नीचे जा रहा है। और सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि जब 26 नवंबर 2020 को जब लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंचे थे, उससे पहले भी ठीक इसी तरीके से जब हरियाणा और पंजाब में आंदोलन चल रहा था तो पुलिस द्वारा अत्याचार किया गया था, पुलिस द्वारा लाठियां मारी गई थी, किसानों के सर फोड़े गए थे। और उसका नतीजा ये रहा था कि 26 नवंबर 2020 को लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डरों पे पहुंचे थे और 378 दिन तक वहां पे जमे रहे थे। कल जो शाहबाद में किसानों के ऊपर लाठियां चलाई गई है, ये लाठियां अब एमएसपी पे ठीक इसी तरीके के एक बड़े आंदोलन की नींव रखेंगी और अब की बार पिछली बार से भी ज्यादा संख्या में किसान दिल्ली के बॉर्डरों पे पहुंचेगा। संदीप जी, सरकार कहती है कि फसलों का विविधीकरण होना चाहिए, लेकिन हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि 2014 में हमारे देश में एडिबल ऑयल जो इंपोर्ट किया जाता था वो 52% था, 2016 में बढ़ के वो 63% हो गया, 2021 में अभी भी 55% एडिबल ऑयल की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट की जाती है। हमारा देश एडिबल ऑयल के मामले में सबसे बड़ा कंज्यूमर, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कंज्यूमर है और इंपोर्टर सबसे बड़ा है। यदि हमारे देश की सरकार ये कहे कि ऑयल सीड से चाहे सूरजमुखी की बात करें चाहे सरसों की बात करें, अगर किसान उनकी प्रोडक्शन करेगा हम एमएसपी की गारंटी देंगे, तो जो हमें ये लाखों करोड़ों रुपया इंपोर्ट में खर्च करना पड़ता है फॉरेन रिजर्व का, ये हमारा पैसा बच सकता है। आप हरियाणा का एग्जांपल लीजिए, 2020-21 में कोरोना के कारण और उसके बाद फिर रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण 2022 में जो हम आयात करते थे सरसों के तेल का वो बाहर से कम हो गया, पाम ऑयल का इंपोर्ट भी इंडोनेशिया मलेशिया से कम हो गया। उसका नतीजा ये रहा कि सरसों का एमएसपी, सरसों की खरीद जो हो रही थी वो 7000 रुपया प्रति क्विंटल तक पहुंच गई। जैसे ही किसान आश्वस्त हुआ कि सरसों के अच्छे भाव मिलेंगे, तो अगले साल 2020-21 में जितने एकड़ में, जितने हेक्टेयर में सरसों की खेती थी हरियाणा में, 2021-22 में 1,19,000 हेक्टेयर बढ़ के 7,66,000 हेक्टेयर होगी। यानी फसलों का डाइवर्सिफिकेशन अपने आप हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी, यदि फसलों के विविधीकरण के ऊपर अपने भाषणों पे और प्रचार में पैसा खर्च करने की बजाय किसान को एमएसपी के तौर पे दे दे तो फसलों का विविधीकरण भी हो जाएगा।